भारतीय नौसेना की ताकत से दुश्मन बौखला उठेंगे। भारत द्वारा डेवलप किए गए फाइटर जेट को खरीदने के लिए दुनिया के तमाम देश दौड़ पड़ेंगे। चीन की इतनी हिम्मत नहीं होगी कि वह अपने युद्ध पोत लेकर हिंद महासागर में प्रवेश कर सके। अमेरिका, रूस और जापान की सारी तकनीक रखी की रखी रह जाएगी। दोस्तों, यह सारी बातें हम हवाई में नहीं कर रहे हैं, बल्कि भारत ऐसे लड़ाकू को उतारने की तैयारी स्टार्ट कर चुका है जो इतना ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक होगा और इसमें ऐसी ऐसी तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा जिसके बारे में जानकर ही दुश्मन घबरा जाएंगे। अगर आपको लग रहा हो कि मैं भारत के 5th जनरेशन फाइटर जेट एमका की बात कर रहा हूं या फिर 6th जनरेशन फाइटर जेट FUFA यानी फ्यूचरिस्टिक अनमैन्ड फाइटर एयरक्राफ्ट की बात कर रहा हूं, या फिर लेटेस्ट में जो आने वाला फाइटर जेट है यानी कि तेजस मार्क 2 की बात कर रहा हूं, तो दोस्तों ऐसा नहीं है, बल्कि भारत अपनी नौसेना के लिए ऐसे योद्धा को डेवलप करने जा रहा है जो न केवल तकनीक में फ्यूचरिस्टिक होगा बल्कि ऐसे ऐसे कामों को अंजाम दे सकेगा जिसे जानने के बाद आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा, वही दुश्मनों का सर चकराने लगेगा। पूरे डेवलपमेंट को अच्छी तरह से समझने के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। लेकिन भारत जिस तरह से फ्यूचरिस्टिक हथियारों का मालिक बनता जा रहा है, वीडियो को एक लाइक और कमेंट बॉक्स में जय हिंद का एक प्यारा सा मैसेज जरूर टाइप कीजिए। ध्यान रहे, जय हिंद लिखना हर एक भारतवासी के लिए काफी सम्मान की बात है। तो दोस्तों, कुछ समय पहले तक भारत के पास फाइटर जेट की कोई टेक्नोलॉजी मौजूद नहीं थी। भारत रूस और फ्रांस से फाइटर जेट का इंपोर्ट करता था, लेकिन बीते कुछ सालों में भारत ने फाइटर जेट को लेकर ऐसा प्रोग्रेस किया है कि अमेरिका और रूस भी हैरान हो गए हैं। भारत अपना लाइट कॉम्बैट फाइटर जेट तेजस डेवलप कर चुका है, जिसकी तकनीक ने अमेरिका को भी अपना दीवाना बना दिया है। और अब आर्मेनिया सहित दुनिया के तमाम देश तेजस को पाने के लिए लाइन में लगे हुए हैं। लेकिन हैरानी वाली बात यह है कि तेजस के नेक्स्ट वर्जन को भी डेवलप किया जा रहा है जो राफेल के टक्कर का लड़ाकू विमान होगा। वहीं भारतीय वैज्ञानिक 5th जनरेशन के फाइटर जेट एमका और 6th जनरेशन के फाइटर जेट FUFA यानी फ्यूचरिस्टिक अनमैन्ड फाइटर एयरक्राफ्ट का तूफान लाने की तैयारी कर रहे हैं, जिसके पास इतनी ताकत मौजूद होगी कि यह अमेरिकी फाइटर जेट की भी वॉट लगा देगा। इससे ही आप अंदाजा लगा लीजिए कि भारत फाइटर जेट को लेकर किस तूफानी रफ्तार से प्रोग्रेस कर रहा है और हालात यहां तक पहुंच चुके हैं कि अब कई देश भारतीय फाइटर जेट प्रोग्राम में शामिल होना चाहते हैं। लेकिन इसी बीच भारतीय नौसेना द्वारा जिस लड़ाकू को लेकर जानकारी दी गई है और इसकी ताकत को लेकर जो खुलासा किया गया है, यकीन मानिए इसे जानने के बाद दुश्मनों की हवा टाइट हो जाएगी और चीन की इतनी हिम्मत नहीं होगी कि वह अपने युद्ध पोत लेकर हिंद महासागर में आ सके। जी हां दोस्तों, हम बात कर रहे हैं नौसेना के कोलैबोरेटिव कॉम्बैट एयर व्हीकल यानी CCAV की। समुद्र में दुश्मन भारत को लेकर जिस तरह से चालबाजी कर रहे हैं और चीन जिस तरह से हिंद महासागर के रास्ते भारतीय हथियारों की जासूसी करने का प्रयास कर रहा है और अपने जासूसी पोत मालदीव जैसे देशों में तैनात कर भारत को आंख दिखाने की कोशिश कर रहा है, भारतीय नौसेना द्वारा ऐलान किया गया है कि वे एक ऐसे हवाई योद्धा को डेवलप करने जा रहे हैं जो न केवल दुश्मन की चालबाजी को नाकाम करने में सक्षम होगा, बल्कि इसके पास ऐसी ताकत मौजूद होगी कि यह अपने फ्यूचरिस्टिक हथियारों का इस्तेमाल करके दुश्मन को धराशायी भी कर सकता है। और आपको जानकर खुशी होगी कि CCAV भी फाइटर जेट को प्राइवेट सेक्टर की डिफेंस कंपनी द्वारा डेवलप किया जाएगा, यानी कि जिस तरह का इंतजाम करके अमेरिका सुपर पावर बना है, भारत ठीक उसी तरह की तैयारी स्टार्ट करने जा रहा है। यानी कि डिफेंस के क्षेत्र में प्राइवेट सेक्टर की डिफेंस कंपनियों को मौका दिया जाए ताकि वे मार्केट से फंड का इंतजाम करके दुनिया के सबसे खतरनाक हथियारों को डेवलप कर सकें। सामने आ रही जानकारी के अनुसार भारतीय नौसेना द्वारा CCAV फाइटर जेट को डेवलप करने का प्रस्ताव कई कंपनियों के सामने रखा गया है और इसको किस मायावी ताकत से लैस करना है, इसकी जानकारी भी दी गई है।
अब देखने वाली बात यह होगी कि नौसेना द्वारा किस कंपनी को सिलेक्ट किया जाता है। लेकिन खुशी की बात यह है कि इस प्रोजेक्ट को जल्द से जल्द कंप्लीट करने का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें 3 साल, 5 साल और 8 साल के टाइमलाइन को चरणबद्ध तरीके से इसे निर्धारित किया गया है। भारतीय नौसेना का लक्ष्य इस तरह के हवाई वाहन को समुद्र के ऊपर तैनात करके एंटी एक्सेस एरिया डिनायल क्षमताओं को मजबूत करना है, जिससे दुश्मन की हर एक चालबाजी को नाकाम किया जा सके और जरूरत पड़ने पर दुश्मन पर ऐसा साइलेंट हमला किया जाए कि दुश्मन को पता भी ना चले और वह साफ हो जाए। भारतीय नौसेना का मानना है कि CCAV फाइटर जेट न केवल भारत के समुद्री बेड़े को सुरक्षा प्रदान करेगा और अगर दुश्मन ने उनके ऊपर हमला करने की कोशिश की तो आसमान से ही उनको साफ कर देगा, बल्कि समुद्र के ऊपर आसमान में ऐसी तिलिस्मी लकीर खींच देगा कि दुश्मन चाहकर भी उसको पार नहीं कर पाएगा। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं CCAV फाइटर जेट की उस ताकत और तकनीक के बारे में, जिसे जानने के बाद न केवल चीन बल्कि अमेरिका और जापान जैसे देश भी हिल जाएंगे, क्योंकि नौसेना द्वारा इसके जनरेशन को लेकर भले ही कोई खुलासा न किया गया हो, लेकिन इसमें लगने वाले हथियारों को लेकर जो जानकारी दी गई है और यह जिन जिन कामों को कर पाने में सक्षम होगा, उसे देखकर तो यही लगता है कि यह 7वीं पीढ़ी के बराबर का फाइटर जेट होगा। नौसेना द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार भारत का CCAV फाइटर जेट मानव रहित होगा, यानी कि इसको उड़ाने के लिए किसी पायलट की जरूरत नहीं होगी। इसके अलावा इसे हवा से हवा और हवा से सतह पर मार करने वाली हाइपरसोनिक मिसाइलों से लैस किया जाएगा, यानी कि अगर दुश्मन हिंद महासागर में कोई चालबाजी करता है तो उसके ऊपर ऐसा तूफानी हमला किया जाए कि दुश्मन को संभलने तक का मौका ना मिले। एक जानकारी के अनुसार इसमें जो मिसाइलें लगी होंगी वे फाइटर जेट के इंटरनल बे में होंगी, ताकि जेट का रडार क्रॉस सेक्शन ना के बराबर हो और दुश्मन को पता तक ना चले कि आसमान में कोई शिकारी उसके आने का इंतजार कर रहा है। साथ ही जेट के ऊपरी पार्ट में लेजर पोर्ट को इंस्टॉल किया जाएगा, ताकि दुश्मन के लो कोस्ट टारगेट जैसे ड्रोन को लेजर बीम का इस्तेमाल करते हुए तबाह कर दिया जाए। इसके अलावा यह दुश्मन के किसी भी रडार सिस्टम को जाम करने की क्षमता से लैस होगा और यही खूबी इसे और भी ज्यादा खतरनाक बना देगी, क्योंकि अगर समुद्र में दुश्मन के नेविगेशन सिस्टम को जाम कर दिया गया तो दुश्मन के शिप अपना रास्ता भटक जाएंगे और समुद्र में ही घूमते रह जाएंगे, क्योंकि नेविगेशन सिस्टम ही युद्धपोतों की आंख होती है। इसके अलावा यह ताकतवर टीमिंग ऑपरेशन करने में सक्षम हो, यानी कि मानव युक्त लड़ाकू विमानों के साथ मिलकर दुश्मनों को मजा चखा सकेगा और जहां पर पायलट युक्त फाइटर जेट के नुकसान का खतरा होगा, यह पूरी कमान अपने हाथ में ले लेगा। इसके अलावा इसे एयरक्राफ्ट कैरियर से भी ऑपरेट किया जा सकेगा, यानी कि यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से खुद ही एयरक्राफ्ट कैरियर से उड़ान भरने और लैंडिंग करने में सक्षम होगा। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अभी तक दुनिया में ऐसा कोई भी फाइटर जेट मौजूद नहीं है जो मानव रहित हो और एयरक्राफ्ट कैरियर से खुद ही टेक ऑफ और लैंडिंग करने में सक्षम हो। इससे ही आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि भारतीय नौसेना के लिए डेवलप किया जाने वाला CCAV फाइटर जेट कितना ज़्यादा एडवांस और खतरनाक होगा। इसके अलावा जानकारों का मानना है कि अगर 3 से 5 साल के अंदर भारत CCAV फाइटर जेट को डेवलप कर लेता है तो भारत के सामने खरीदारों की लाइन लग सकती है, क्योंकि अभी तक दुनिया में किसी भी देश के पास ऐसी टेक्नोलॉजी वाला फाइटर जेट मौजूद नहीं है। तो दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल के लिए बस इतना ही। वैसे आपको क्या लगता है, क्या CCAV फाइटर जेट का डेवलपमेंट प्राइवेट सेक्टर की कंपनी द्वारा किया जाना चाहिए या फिर इस प्रोजेक्ट को पब्लिक सेक्टर की डिफेंस कंपनी को देना चाहिए? आप अपनी राय हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।